Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म द रेडिकुलस 6 लेकर आई हूँ। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम वाइट नाइफ आदमी को देखते हैं। वो एक कबीले में रहता था। कबीले का लीडर वाइट नाइफ को बचपन में ले आया था, तभी से वाइट नाइफ इसी कबीले में रहता है। अगले सीन में वाइट नाइफ एक शॉप से बटर और कैरेट लेने जाता है और बाहर उसकी मंगेतर खड़ी होती है। इतने में लेफ़्ट आई गैंग आता है। उन्हें लेफ़्ट आई गैंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने गैंग के लिए अपनी राइट आई दे दी थी। गैंग का लीडर वाइट नाइफ की मंगेतर को पसंद करता था। इससे पहले कि वाइट नाइफ की मंगेतर को वो ले जाता, इतने में वाइट नाइफ बाहर आ जाता है। गैंग का लीडर उसे कहता है कि तुम अकेले हो जबकि हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन तभी वाइट नाइफ उन्हें बहुत मारता है और उन्हें ऊपर लटका देता है। वो गैंग के लीडर को एक लकड़ी के ट्रंक से बांध देता है। इतने में शॉप का मालिक वाइट नाइफ पर अटैक करने लगता है, तो वाइट नाइफ उससे भी बच जाता है और अपनी फियांसी को लेकर चला जाता है। वाइट नाइफ इस कबीले का सबसे बहादुर इंसान था। वो शुरू से इस कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखता था। कबीले के लोगों ने इसे बाहरी दुनिया में भी रहने का तरीका सिखा दिया था। इतने में वाइट मैन अपने बेटे को ढूंढने आता है। उसने अपने बेटे को बचपन से नहीं देखा था और हमें पता चलता है कि वाइट मैन का बेटा वाइट नाइफ है। वाइट मैन एक चोर था, लेकिन इसने ये काम छोड़ दिए थे और अब वो सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता था। वाइट मैन ने चोरियां कर करके बहुत सी दौलत जमा कर ली थी और अब वो ये सारी दौलत वाइट नाइफ यानी अपने बेटे को देना चाहता था। वाइट नाइफ का असली नाम टॉमी है। टॉमी अपने फियांसे के कहने पर दौलत लेने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन अभी तक इसके पास वो दौलत आई नहीं थी। टॉमी उन्हें बताता है कि जब मैं स्कूल जाता था तो कुछ चोरों ने उसकी मदर को मार डाला था। टॉमी के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने सारी दौलत पाइन ट्रीज़ के नीचे रखी है और तुम इस दौलत को कबीले की भलाई के लिए खर्च करना। जैसे ही वो लोकेशन बताने वाले थे, इतने में उनके चोर साथी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वो दौलत चाहिए थी और अब वो उसके लिए वाइट मैन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन वाइट मैन इशारे से उसे बताता है कि दौलत विंड मिल्स के आसपास है। अपने फादर के जाने के बाद वो सोचता है कि वो दौलत को ढूंढेगा और चोरों को देकर अपने फादर को आज़ाद करवा लेगा। अब वो पहाड़ों के नीचे खुदाई शुरू करता है। उधर बहुत सारे पाइन ट्रीज़ थे और उसे पता नहीं था कि किसके नीचे दौलत है। थोड़ी खुदाई करने के बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है कि तुम खुद पैसे क्यों नहीं कमाते। अब टॉमी कहता है कि मैं $50,000 कैसे कमा सकता हूँ। फिर वह चोरी करने का सोचता है, लेकिन उसे चोरी करना आती नहीं थी। अब वो कहता है कि मैं बुरे लोगों के घर चोरी करूँगा। फिर वो अपना गेटअप चेंज करके शहर चला जाता है। अब वहाँ उसे एक लेडी रिहाइश देती है और टॉमी को पता चलता है कि इसका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम रेमन है। अब टॉमी रेमन को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है और वो दोनों अपने फादर से मिलना चाहते थे। फिर वो एक बैंक को लूटने का फ़ैसला करते हैं। टॉमी खिड़की से अंदर जाता है, लेकिन पैसे लूटते हुए बैंक मैनेजर उसे देख लेता है। दूसरी तरफ रेमन एक लड़के से मिलता है जो इनका सौतेला भाई था। अब रेमन अपने तीसरे सौतेले भाई को भी मिशन में शामिल करता है। अब ये तीनों मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे। दूसरी तरफ जब टॉमी पैसे चुरा रहा था तो उससे उसके फादर का लिखा हुआ नोट नज़र आता है जो बहुत पहले उन्होंने जॉनी नामी लड़के को दिया था। टॉमी बैंक मैनेजर से बचकर पैसे चुरा लेता है और वो तीनों भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी वो मैनेजर इनके पीछे लगा हुआ था। दूसरी तरफ वो लेफ़्ट आई गैंग टॉमी से बदला लेने का सोच रहे थे और जिस आदमी को टॉमी ने मारा था वो भी अब इस गैंग में शामिल हो चुका था। अगले सीन्स में रात को वो तीनों भाई एक कैंप में रहते हैं। उनका तीसरा सौतेला भाई टॉमी और रेमन को बताता है कि मेरी नेक बहुत ज़्यादा मजबूत है और अगर मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाते हैं जो पहाड़ों पर रहता था और वो उन तीनों को अपना पास्ट बताता है। अब पता चलता है कि ये इनका चौथा सौतेला भाई है और ये लोग उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन वो चारों सैलून जाते हैं ताकि वो अमीर लोगों के बारे में जान सकें और फिर उन अमीर लोगों को लूट सकें। बार्बर उन्हें एक पब्लिक हाउस के बारे में बताता है कि वहाँ एक गोल्ड चिकन नगेट है और वो बहुत महंगा भी है और अगर ये लोग उसे चुरा लें तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब ये चारों उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। फिर वो पब्लिक हाउस में जाते हैं जहां एक आदमी इन चारों के डैड के बारे में पूछ रहा था और उन्हें ढूंढ रहा था। इतने में पब्लिक हाउस का ऑनर भी वहां आ जाता है। उधर वो आदमी इन चारों भाइयों के पास आता है
और हमें पता चलता है कि ये इनका 5वां सौतेला भाई है। ये सुनकर टॉमी कहता है कि यहाँ जो भी वाइट मैन का बेटा है हाथ उठाए। वो पांचों हाथ उठाते हैं, लेकिन तभी एक पियानो बजाने वाला आदमी भी हाथ उठा लेता है और ये इनका 6वां सौतेला भाई था। यहाँ इन 6 को रेडिकुलस 6 का नाम दिया जाता है। फिर वो अपने फादर को ढूंढने लगते हैं, मगर उससे पहले वो गोल्ड चिकन नगेट चुराने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। मगर बदकिस्मती से पब्लिक हाउस का ऑनर इन्हें देख लेता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। इतने में रेमन आता है और ऑनर के सर पर बेलचा मारता है, जिससे उसका सर जिस्म से अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी वो फायरिंग कर रहा था। उसे देखकर वो सब हैरान होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आगे एक आदमी उनसे कहता है कि मैं बेसबॉल इजाद कर रहा हूँ और अगर तुम लोग मेरे साथ बेसबॉल खेलोगे तो मैं तुम्हें ख़जाने के बारे में बताऊँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसे ख़जाने के बारे में कैसे पता, क्योंकि वो इनके फादर को जानता था और वो मैच के दौरान उन्हें ख़जाने के बारे में बता देता है। अब इन सब को ख़जाने के बारे में पता चल गया था, लेकिन इससे पहले इन्हें $30,000 की ज़रूरत थी और ये $30,000 चुराने के लिए वो एक गांव में जाते हैं। गांव में इनका तीसरा भाई एक लेडी से बदतमीज़ी करता है। बदतमीज़ी करने पर उसे फांसी का ऑर्डर दे दिया जाता है। सब लोग अपने काम काज छोड़कर उसकी फांसी देखने के लिए आते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो 5 चोरी करते हैं। वो लोग एक गोल्ड की शॉप चुरा लेते हैं। वो लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि उसने हमें बताया था कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाकई सच था। जब उसे फांसी दी जाती है तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था। उसे देखकर गांव के लोग हैरान होते हैं। तो पुलिस ऑफिसर उसे शूट करने वाला था कि उसके भाई आके उसे बचा लेते हैं और गोल्ड के साथ भाग जाते हैं। फिर वो पानी में नहाते हैं, लेकिन तभी वहाँ लेफ्ट आई गैंग आ जाता है और उनके पैसे और गोल्ड लेकर भाग जाता है। अब इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। तो इनका 5वां सौतेला भाई शहर में होने वाले जुए का बताता है। वो कहता है कि जुआ खेलने के लिए अमीर अमीर लोग आते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो इन्हें लूट सकते हो। अब वो सब मान जाते हैं। रेमन अमीर ताजिर बनकर जाता है और दूसरे भाई उसके गार्ड्स। दूसरे लोगों को इन पर शक होने लगता है, तो वो 6 भाई उनसे पैसे लेकर भाग जाते हैं और उस बेसबॉल प्लेयर की बताई हुई जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी विंडमिल नज़र नहीं आती। अब वो सब परेशान हो जाते हैं। इतने में उन्हें लेफ्ट आई गैंग के कुछ मेंबर मिट्टी में फंसे हुए नज़र आते हैं। वो लोग इन सब भाइयों को बताते हैं कि ये सब उस आदमी ने किया है जिसने तुम्हारे फादर को पकड़ा है। रेमन अपने भाइयों को डैड की पुरानी तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में वो गैंगस्टर भी था जिसने इनके डैड को पकड़ा था। उस गैंगस्टर के हाथ पर एक टाटू देखकर टॉमी को याद आता है कि इसी ने मेरी मॉम को मारा था। अब टॉमी कहता है कि मैं अपने फादर को ज़रूर बचाऊंगा। टॉमी मिट्टी का टेम्परेचर देखकर बता सकता था कि वो लोग अब कहाँ हैं। वो कहता है हम दिन को सफ़र करेंगे और रात को आराम करेंगे। रात को टॉमी अपने भाइयों के पास एक लेटर छोड़कर भाग जाता है। टॉमी अपने टेक्निक से गैंगस्टर तक पहुंच जाता है और उसे अपना हाथ दिखाने को कहता है। इसके हाथ पर वही टैटू था। गैंगस्टर टॉमी पर हमला करता है, लेकिन टॉमी इस पर ऐसा वार करता है जिससे उसकी वहाँ ही डेथ हो जाती है। गैंगस्टर के आदमी टॉमी पर हमला करने लगते हैं कि इतने में टॉमी के भाई और लेफ्ट आई गैंग भी आ जाता है, जिससे गैंगस्टर के लोग भाग जाते हैं। उनके डैड आज़ाद हो चुके थे और अपने सब बेटों से मिलते हैं। इनके बेटे कहते हैं कि आपको छुड़वाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे हमने उससे भी ज़्यादा चोरी कर लिए हैं। ये सुनकर उनके डैड गैंगस्टर के लोगों को वापस बुला लेते हैं। अब हम पर रिवील होता है कि उनका डैड कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये सब उसका एक प्लान था ताकि वो पैसे ले सके, क्योंकि उनके डैड को पता था कि ये अपने डैड को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इन दोनों टीम्स में शूट आउट होती है और हमें पता चलता है कि लेफ्ट आई गैंग की राइट आई भी बिल्कुल ठीक है और ये उन्होंने झूठ बोला था ताकि वो लोग सख्त और पावरफुल नज़र आएं और सब लोग उनसे डरें। लास्ट सीन में फ्रैंक को वो सब एक टनल में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस आती है जो सबको अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी की शादी उसकी फियांसी से हो गई है और सब लोग बहुत खुश हैं। टॉमी के भाई वहाँ डांस कर रहे होते हैं और इस हैप्पी मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.